ईवीएम के घोटाले करना सीखे, करप्शन करना सीखे, वोट को खरीदना सीखे, लोगों को दारू दे के और पन्नी दे के और बाकी चीजें दे के हम लोगों से वोट खरीद लें। यही आपने पार्ले आप ये बताइए ना, सांसदों को खरीद लीजिए, आप एमएलए को खरीद लीजिए, पार्षद को खरीद लीजिए। इन पार्टियों में क्या अच्छा है, मुझे बताइए कोई अच्छा क्या अच्छा है? आपका जो गुजरात मॉडल लेके आए थे, वो गुजरात मॉडल जाके देखिए। ये सर हवा, ये जनादेश नहीं है, ये हवा है। आज के टाइम में जो पॉलिटिक्स है उसका आप दो तरीके से देख सकते हैं। एक तो बीजेपी ने जिस तरीके से मूवमेंट को करप्ट किया है ईवीएम के घोटाले करके, और वो सरकार में सत्ता में आ जाती है। दूसरी तरफ जो है, जो विपक्ष में बैठी पार्टियां हैं, जितनी भी नेशनल इंटरनेशनल जो स्टेट लेवल की पार्टीज़ हैं, इन लोगों को अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए अपने कैडर को मजबूत करना पड़ेगा, अपने लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा और एक बारी फिर से रीऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। कैडर तो खत्म हो गया ना सर? सर कैडर कभी खत्म नहीं होता, कैडर का वर्किंग खत्म हो जाती है। अभी एक्टिविटी खत्म है, कुछ भी समझिए सर, अभी एक्टिविटी खत्म है, लेकिन अगर कैडर को हम दोबारा से इकट्ठा करेंगे, उसको एजुकेट करेंगे, उसके बाद में कैडर की जो स्थिति आएगी वो उस रोल मॉडल को लेके आएगी जो विजन और मिशन जो काशीराम जी ने रखा था। क्योंकि ये समय है विचारधारा का। तो क्या काशीराम के विजन से बहन जी भटक गई है क्या? मैं ये कहूँगा कि विजन से कोई भटका नहीं है। होता क्या है कि लीडर एक एग्जाम्पल सेट करता है और लीडर उस विजन और मिशन को लेके चलता है, लेकिन इसके अंदर ग्राउंड पे जो वर्कर है, जो कार्यकर्ता है, या ग्राउंड पे जो लीडर्स है छोटे वाले, इनको ये देखना पड़ेगा कि अब हमारे को सामाजिक स्थिति से 85-15 की जो राजनीति है उसको ना केवल मजबूत करना पड़ेगा बल्कि उसको गहराई से समझना पड़ेगा। सब समाज की बात कर रहे हैं आप, 85 और 100% कर रही हैं। देखिए मैं उसका ये कितना बड़ा पद है, देखिए मैं इस चीज़ को कहूँगा कि जहाँ बहुजन की बात आती है वो बहुजन से उन्होंने उस कैडर को लिया है कि ठीक है हम सबको लेके चलेंगे, सर्व समाज को लेके चलेंगे। क्योंकि आज की जो स्थिति है, अगर आज आप देखेंगे एजुकेशन, आज आप देखेंगे हेल्थ, आज आप देखेंगे डेवलपमेंट, ये सारे जो विषय है ये जनरल कॉमन विषय है। तो विकास उसी को कहते हैं जिसमें बेसिक विकास हो। अगर आपको मूलभूत अधिकार दिए गए हैं और मूलभूत अधिकारों के अंदर आपको जो वो चीज़ें बेसिक है वो दी नहीं गई हैं, तो इसका मतलब अधिकारों के नाम पे सिर्फ एक। आपको नहीं लगता सर बीएसपी के पतन होने में ये जो एसी कल्चर आ गया, बड़ी बड़ी गाड़ियों का कल्चर आ गया, ये भी एक फैक्टर है? कहीं ना कहीं इस बात को मैं कहूँगा कि काशीराम जी जो एग्जाम्पल थे, नेचुरली वो जिस टाइप के रोल मॉडल बन के गए हैं, जो उन्होंने रखा है, वो आज के समाज में हमने विकास होने के बाद या विकसित होने के बाद एक प्रकार से हम लगभग उसी वीआईपी कैडर में चले गए हैं। तो हमारे इसका दूसरी पार्टियों का, देश का प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, खुद मुख्यमंत्री गलियों में घूम रहे हैं और आपके नेता इसी से नहीं निकलते। सर इसका कारण मैं वही बता रहा हूँ, यही स्थिति है। इसी कारण से पार्टी की जो स्थिति आज है वो खराब हुई है। लेकिन ये चीज़ हमेशा आप याद रखें कि सुधारा हर चीज़ को जा सकता है, संभाला हर चीज़ को जा सकता है, और उस सुधारने और संभालने उसको कौन सुधारेगा? उसको सुधारने वाले हम जैसे नए नए कार्यकर्ता जो जुझारू हैं, जो अंदर आए हैं और लोगों में आए हैं। तो अब हम लोग देख रहे हैं कमियां क्या हैं, किस हिसाब की है, उस हिसाब से हम उसको अपर कर रहे हैं, उसको मैनेज कर रहे हैं। अभी मेरे नए प्रत्याशी हैं सुमन लता जी, जो मेरे इलाके से आए हैं। हमने चैलेंज रखा है लोगों के सामने कि अभी तक आपने बीजेपी को देखा है, अभी तक आपने जो है आप पार्टी को देखा है, अदर पार्टीज को देखा है। अब आपके सामने एक नया ऑप्शन कैंडिडेट है और फ्रेश कैंडिडेट है, कोई दल बदलू पार्टी का कैंडिडेट नहीं है। दूसरी चीज क्या है, बसपा सीधा नहीं कहेंगे आपसे, आपकी पार्टी तो मजबूत नहीं है दिल्ली में, तो हम कैसे सर भरोसा करें? मैं इस चीज को कहूँगा कि आज की डेट के अंदर आप किसी भी इलाके में ये नहीं कह सकते कि फलानी पार्टी वहाँ मजबूत है और फलानी पार्टी वहाँ कमजोर है। जनता को दिखाई देता है ना सर, आप कैसे? आप कभी भी भीड़ पे भरोसा मत करिए। भीड़ में और जनता के मूल कार्यकर्ताओं में अंतर होता है। अगर देखा जाए भीड़ की बात होती तो यहाँ शायद ये पूरा भरा होता है, यहाँ कदम भी नहीं रख पाते आप। लेकिन यहाँ वो लोग हैं जो विचारधारा से आए हैं, जो विचारधारा से जुड़े हुए हैं, और विचारधारा को कभी मारा नहीं जा सकता। विचारधारा हमारे बुजुर्गों की जो विचारधारा है, कमजोर तो किया जा सकता है ना सर? कमजोर किया जा सकता है एक हद तक, लेकिन विचारधारा कभी भी अपना दम नहीं तोड़ती। आप ये मान के चलो, जैसे आत्मा अमर है उसी तरीके से विचारधारा अमर है तभी तक वो आगे से यहाँ तक आई है। तो सर ये जो विचारधारा कमजोर हुई है या आपका जो कैडर कमजोर हुए हैं, सब कौन है इनके जिम्मेदार? इसमें इसकी जिम्मेदारी देंगे? इसका जो मूल कारण है वो है कहीं ना कहीं हमारी लीडरशिप में कुछ कमियां हैं, कहीं ना कहीं हमारे मैनेजमेंट में कुछ कमियां हैं जो रिव्यू करनी पड़ेंगी, हमें समझनी पड़ेंगी।
और दूसरी बात, आज की डेट में जो डेमोक्रेसी का जो सबसे बड़ा खतरा है वो खतरा है उन लोगों से जिन्होंने लोकतंत्र को खरीद लिया है। मीडिया आपका बिका हुआ है, कोई मीडिया आप देखोगे वो सही चीज़ तो बताता ही नहीं है, दिखाता ही नहीं। कोई चीज़ बिका हुआ तो आप भी खरीद लो ना, आप पे किस चीज़ की कमी है बताइए? सर अगर हम भी खरीदने जाएंगे तो वो करप्शन कर रहा है तो हम भी करप्शन करेंगे तो हमारे क्यों दोष दे रहे हो आप दूसरे को? अगर सर मैं दोष नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको भारत के मीडिया से आप दूर रहते हो, आप लोग मीडिया में बात नहीं करता। भारत के मैं आपको क्या कह रहा हूँ, भारत के संविधान में जो डेमोक्रेसी है उस डेमोक्रेसी को बचाना आज सबसे बड़ी लड़ाई है। आज आप कह रहे हो भारत में बीजेपी की सरकार है, मैं खुला आपके मीडिया के थ्रू बताना चाहता हूँ बीजेपी सरकार ने जिस तरीके से सत्ता को कब्जाया है वो ईवीएम के थ्रू कब्जाया है। और ईवीएम के घोटाले, सर जनता जनार्दन कहाँ है आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। अभी तक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पे इलेक्शन कमीशन के कभी भी क्वेश्चन मार्क नहीं लगा था, अब की बार एफआईआर दर्ज हुई है। आपको मालूम होना चाहिए कि आप पिछले 8-7 साल से प्रधानमंत्री को रोज गाली दे रहे हैं। सर मैं क्या कह रहा हूँ, मैं प्रधानमंत्री जी को गाली नहीं दे रहा क्योंकि वो हमारा संवैधानिक पद है। हम पद पर बैठे हुए व्यक्ति को बता रहे हैं कि आप अपनी गरिमा का पालन कीजिए, ईवीएम के घोटाले करना सीखे, करप्शन करना सीखे, वोट को खरीदना सीखे, लोगों को दारू दे के और पन्नी दे के और बाकी चीजें दे के हम लोगों से वोट खरीद लें। यही आपने पार्ले आप ये बताइए ना, सांसदों को खरीद लीजिए, आप एमएलए को खरीद लीजिए, पार्षद को खरीद लीजिए। पार्टियों में क्या अच्छा है मुझे बताइए, कोई अच्छा क्या अच्छा है? आपका जो गुजरात मॉडल लेके आए थे वो गुजरात मॉडल जाके देखिए, ये सर हवा, ये जनादेश नहीं है, ये हवा है। अगर मैं कहूँ अगर ईवीएम मशीन की आप बात करते हैं, जनादेश कहते हैं, आप भाई जनता ने वोट दिया। मैं आपको कह रहा हूँ वामन वेसराम जी की वाणी में आप सुन लीजिए, आप वीवीपैट की पर्ची और टोटल 100% जो वोटिंग है वो आप काउंट करा लीजिए। ये आपके हारने के बाद बौखलाहट है, आप कह रहे हैं। सर मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी बौखलाहट नहीं है, मेरा संविधान में भरोसा है। बात करें, पार्षद नहीं जीता पाए वो आज तक। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, आपका और मेरा जो बड़ा आसान है दूसरों पे। सर मैं क्या कह रहा हूँ, आरोप लगा रहा हूँ तो मेरे ऊपर एफआईआर कराइए। अगर मैं झूठा आरोप लगा रहा हूँ एफआईआर ही कराइए ना। और अगर सच करा रहे, क्लियर कर दिया आपकी पार्टी का। मैं आपको एक सिंपल सी बात कह रहा हूँ, चुनाव आयोग भी बिका हुआ है, आपके मीडिया के माध्यम से मैं कह रहा हूँ। और बिका हुआ क्यों मैं कह रहा हूँ, चुनाव आयोग का जो रोल है वो क्या है, वो है देश के अंदर लोकतांत्रिक रूप से चुनाव कराए, संवैधानिक रूप से चुनाव कराए और निष्पक्ष होकर चुनाव कराए। आज वो क्या करा रहा है, क्या करा रहा है? तो निष्पक्ष करा रहा नहीं करा रहा है ना, तभी तो उसका बंदे पे एफआईआर हुआ, तभी तो उसके बंदे पे एफआईआर हुआ। सर निष्पक्ष होता तो ये एफआईआर क्यों होता? तो आपने तो आंदोलन नहीं किया कि चुनाव आंदोलन हर चीज़ के लिए रोड पे आके आंदोलन नहीं किया जा सकता सर। हम वैचारिक लोग हैं, विचार से लड़ते हैं और विचार की बात करते हैं। रोड पे अगर मैं भीड़ लेके आ जाऊं, कल वो पुलिस वाले उतार देंगे, मिलिट्री उतार देंगे, मारेंगे, बस यही हो गया उनका सिस्टम। उनका तो डेमोक्रेसी को मारने का, हत्या करने का कमजोर होता जा रहा। सर मेरा तो सफल नहीं हो रहा। मैं आपको एक सिंपल सी बात कह रहा हूँ, विचार को कमजोर किया जा सकता है, तोड़ा नहीं जा सकता, मारा नहीं जा सकता। आत्मा अजर अमर है, ये न पैदा होती है न मरती है, ये अमर रहती है। विचारधारा थी और विचारधारा है, तभी तक आज ये इतनी भीड़ आप देख रहे हो ना, ये सारे विचारधारा की वजह से खड़े हैं। आज बीजेपी कैडर के अंदर कोई विचारधारा नाम की चीज़ नहीं बची है। अगर वो मानते थे अटल जी की बात, अटल जी क्या कहते थे आपको मालूम होगा, वो क्या कहते थे कि मुझे खरीदने की जरूरत नहीं है लोगों को, अगर खरीद के मैं सत्ता पे आ जाऊंगा, सत्ता में ठीक है, आज आप हो कल कोई है, जिसको जनता अपना बहुमत देगी वो आएगा। लेकिन उन्होंने कभी इस तरह की राजनीति करने की बात नहीं की थी जो आज मोदी और शाह कर रहे हैं। जी सर, आपको भी लगता है बीजेपी चुनावों को खरीद रही है, मैनिपुलेट कर रही है? अब देखो, ये तो सरासर दिखाई दे रहा है सभी को कि एक तरफा, मतलब पहले ही, मतलब नतीजे आने से पहले ही डिक्लेयर कर देते हैं हमारी इतनी सीटें आएंगी, तो कैसे आंकड़ा लगाए थे बताइए आप? सर उनके पास एजेंसियां हैं, लोग एजेंसी मतलब मीडिया, सिर्फ वे मीडिया के द्वारा, टीवी पे मीडिया वाले ही दिखाते हैं ना, बाकी सोशल मीडिया को कोई दिखाता है? कोई नहीं दिखाता है। सोशल मीडिया में तो वही काम करती है। सोशल मीडिया की आप वो देखिए ना, अपने जैसे आप बना रहे हो आज, तो इसी तरह वो भी देखो ना, सोशल मीडिया पे जो वीडियो आती हैं उनको देखिए। जितने भी अगर आप देखेंगे मीडिया पे, टीवी पे, नेशनल टीवी पे, सोशल मीडिया पे जो कुछ दिखाया जा रहा है, जनता को ये समझना पड़ेगा कि जो दिखाया जा रहा है एक्चुअली उसकी हकीकत क्या है। अगर आप इस बात को गहराई से देखें तो मेरे पास पैसा है, मैं सारी जनता को सारा मैनिपुलेट कर सकता हूँ। आप क्या सोचते हैं? फेसबुक, ट्विटर, ठीक है, जितना सोशल मीडिया है, क्या वो कंट्रोल्ड बाय एजेंसीज नहीं है?
कंट्रोल्ड बाय एजेंसीज है। तो आप अगर क्यों नहीं आपका करते सर ये काम दूसरों सर पे करा सकते? मैं आपको क्या कह रहा पैसे हूँ की कमी आप पे नहीं, दूसरे नंबर देश में दूसरे नंबर की सबसे पैसे वाली सर, आपकी मैं पार्टी इसी है। चीज़ को कह रहा हूँ। मीडिया आप नहीं खरीद, मैं- आप एक चैनल खड़ा कर नहीं पाए, सोशल मीडिया पे आप नहीं, कार्यकर्ता आपके काम मैं नहीं आपको करते, सिंपल सी बात नेता कह रहा आपके हूँ काम नहीं करते, दूसरों पे आप आरोप लगा देते सर, हैं। मैं आपको एक सिंपल सी बात कह रहा हूँ कि जो चीज़ है वो है संविधान, और संविधान के अंदर डेमोक्रेसी। आप डेमोक्रेसी को बचाने के लिए काम करेंगे या उसको खत्म करने के लिए काम करेंगे? बीजेपी कह रही है हम बचा रहे हैं डेमोक्रेसी, खत्म कर रहे हैं सारी पार्टियां, आपके विपक्ष कहने में से बैठी हुई पार्टियां तक फेल हो चुकी हैं आपके सर। कहने से नहीं होगा, लोकतंत्र में जनादेश सर, नहीं मैं क्या करता। कह रहा हूँ, मैं आपको क्या कह रहा हूँ, आप जनादेश को वीवीपैट की मशीन से जो निकली हुई पर्चियां हैं और वोटिंग है उनको 100% काउंट करा दीजिए। जिला पंचायत सुप्रीम बैलेट पेपर सर, से वो हार गए आप। सुप्रीम कोर्ट भी 2% पे अटका हुआ है कि 2% आप जांच कर लो। चलिए ठीक। 98 में से 2% आप करोगे, क्या उसको रिजल्ट मिलेगा?